अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सपने कुछ और देखते हैं और जिंदगी की हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो इन दोनों के बीच जो एक खाई बन जाती है उसे पार कैसे किया जाए। आज की ये कहानी इसी सफर के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे दो लोग अपनी नाकामियों से जूझते हैं और उसी लड़ाई में जीने का एक नया मतलब ढूंढ लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, और यही सवाल इस पूरी कहानी की आप कह सकते हैं रूह है। तो चलिए देखते हैं कि इन किरदारों का सफर हमें इस बारे में क्या सिखाता है। तो कहानी शुरू होती है दो लोगों से, गुरी और धैर्य। दोनों ही अपनी जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर खड़े हैं। आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, सारे प्लान्स तैयार हैं, लेकिन जैसा अक्सर होता है किस्मत का प्लान कुछ और ही था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि दोनों को झटका एक साथ लगता है। एक तरफ है धैर्य जिसका सपना था आईएएस अफसर बनने का, लेकिन हाथ में आई आईआरएस की नौकरी। और दूसरी तरफ है गुरी जिसके शू बिजनेस के लिए 80 लाख की इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाती है। मतलब दोनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। अब गुरी की जो नाकामी थी ना, वो सिर्फ एक ना सुनना नहीं था, वो उससे कहीं बढ़कर थी। इन्वेस्टर ने जो कहा ये शब्द सीधे चुप जाते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस रिजेक्शन नहीं था, ये उसके पूरे आइडिया, उसके पूरे विजन को नकार देना था। एक ऐसी हार जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तो इतने बड़े सेटबैक्स के बाद क्या होता है, यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि ये दोनों इस इमोशनल तूफान से निकलते कैसे हैं, इससे डील करना शुरू कैसे करते हैं। और यही वो पल है, वो टर्निंग पॉइंट। एक एनजीओ में जब दोनों अपने टूटे हुए सपनों के साथ बैठे हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। धैर्य अपने सबसे बड़े डर के बारे में बात करती है कि वो अपने पापा को फेस कैसे करेगी। अपनी कमजोरी को गुरी के सामने खोलकर रख देती है और गुरी अपनी परेशानियों को साइड में रखकर बस वहां बैठता है उसकी बात सुनने के लिए। और इसके जवाब में गुरी जो कहता है ना, वो कमाल का है। ये सिर्फ दिलासा देने वाली बात नहीं थी, ये एक वादा था बिना किसी शर्त के सपोर्ट का। और इसी एक लाइन से उनके रिश्ते को एक ऐसी मजबूती मिलती है जो सच्ची हमदर्दी से ही आती है। एक दूसरे का ये जो सहारा बने ना, बस यहीं से बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, खास करके गुरी के अंदर। यहाँ से कहानी का फोकस पर्सनल ग्रोथ पर शिफ्ट हो जाता है और इसका ट्रिगर पॉइंट बनती है गुरी की अपने पापा के साथ हुई एक बातचीत। एक ऐसी बातचीत जो उसके सोचने का ढंग ही बदल देती है। और वो फिलॉसफी क्या थी? बहुत सिंपल। ये लाइन गुरी की नई लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। जो उसने यूपीएससी की तैयारी में सीखा था और अपनी नाकामी से समझा था, वो सब इस एक लाइन में आ जाता है। अब फोकस प्रॉब्लम पे रोने का नहीं, बल्कि उसका सोल्यूशन निकालने का है। तो इस नई सोच को वो एक्शन में कैसे लाता है? देखिए, सबसे पहले उसे गुस्सा आता है। बिल्कुल आना ही था, आखिर रिजेक्शन मिला है। लेकिन वो उस गुस्से में अटका नहीं रहता, वो फौरन सोल्यूशन मोड में चला जाता है। सोचता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो क्या पेटेंट फाइल कर सकते हैं, या शायद एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस से बात बन जाए। मतलब सिस्टम को गाली देने के बजाय वो सिस्टम के अंदर ही एक नया रास्ता खोज रहा है। ये है असल बदलाव। और फिर उसके पापा एक और गहरी बात समझाते हैं, रिश्तों के बारे में। वो कहते हैं कितनी बड़ी बात है ये कि एक अच्छा पार्टनरशिप कंपटीशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन होता है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे के काबिल बनने की कोशिश। लेकिन इतनी अच्छी एडवाइस मिलने के ठीक बाद गुरी क्या कहता है, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी। एडवाइस सुन लेना एक बात है, पर खुद को उसके काबिल समझना बिल्कुल दूसरी। ये उसके अंदर की असली कश्मकश को सामने लाता है। तो इस सारी उथल पुथल, इस पर्सनल ग्रोथ, इस इनसिक्योरिटी का नतीजा क्या निकलता है? यहाँ आकर कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है। एक कन्फेशन जो सीधा साधा होने से ज्यादा मैसी है, उलझा हुआ है। देखिए, प्लान तो बड़ा सिंपल था। गुरी को बस 5 मिनट के लिए धैर्य से बात करनी थी, अपने दिल की बात कहनी थी। लेकिन प्लान्स हमेशा प्लान के मुताबिक कहाँ चलते हैं? कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, विस्की। और इस कॉम्प्लिकेशन को और बड़ा बना देती है ऑडियंस। इस बेहद पर्सनल मोमेंट को देखने के लिए वहाँ कौन मौजूद था? धैर्य की पूरी फैमिली। अब सोचिए स्टेक्स कितने हाई हो गए। और फिर इतनी सारी गड़बड़ के बीच वो कह देता है बिना किसी फिल्टर के, सीधा, सच्चा और दिल से। ये एक ऐसा पल है जहां उसकी कमजोरी और उसकी हिम्मत दोनों एक साथ सामने आती हैं। तो इस पूरे सफर का, इन सभी किरदारों की उलझनों का
आखिर मतलब क्या निकलता है? कहानी के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। गुरी के पापा कहते हैं, शायद इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि जीने का असली मकसद शायद अकेले कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि उस इंसान को ढूंढने में है जो हमारी अधूरी पहेली को पूरा कर दे। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है? अकेले मंजिल तक पहुंचना या उस साथी को ढूंढना जो सफर को ही मंजिल बना दे? एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है।